स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश के लिए खुशी का दिन होता है। इस दिन पर देश का हर नागरिक देश के आजाद होने का जश्न मनाता है। आप सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजाद हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि देश आजाद 1947 में नहीं हुआ था। और जिस दिन हम सभी भारतीय 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ठीक हम सब की तरह कुछ देश और हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ हम सभी को आज़ादी कैसे मिली इसे भी जानेंगे या देखेंगे। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 यह वह दिन था जो भारतीयों के लिए एक नया त्यौहार लेकर आया था, खुशियों का त्यौहार, क्योंकि यह वह दिन था जिस दिन भारतीयों को एक फल मिला था, मेहनत का फल, एकता का फल और बलिदानों का फल। इन सब के बाद जाकर हम सभी को वह फल मिला जिसे आज़ादी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो देश आज़ाद हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सहित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कई आंदोलनों की शुरुआत की, जिन्होंने किसी न किसी तरह से 90 साल बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में मदद की। 1857 के विद्रोह से लेकर सिपाहियों के विद्रोह तक ऐसे कई आंदोलन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख मानदंड थे। हम इस स्वतंत्रता का श्रेय अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं, जिन्होंने एक बार भी अपनी जान देने में संकोच नहीं किया, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत की खुली हवा में सांस ले सकें। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, लेकिन यह आज़ादी केवल हमें अंग्रेजों यानी ब्रिटिश शासन से मिली थी। लेकिन इसके बाद भी हम आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों के आज़ादी के बाद भी हमारे ऊपर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा यानी शासन था। एक तरह से कहें तो हमें आज़ादी 1961 में मिली थी, पुर्तगालियों के चले जाने के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया के सबसे छोटे राज्य गोवा पर इन्हीं पुर्तगालियों का कब्जा था और फाइनली 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद किया, जिसके बाद हमें फाइनली 1961 में पूरी तरह से आज़ादी मिली। देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे हर कोई भली भांति जानता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 यह वह दिन था जब हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि यह आज़ादी हमें आधी रात के समय मिली थी। आज़ादी से पहले हम अखंड भारत थे, यानी कहने का अर्थ है कि उस टाइम पर भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था और ना ही पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था, जिसे इस टाइम पर दुनिया उस देश को बांग्लादेश के नाम से जानती है। अब क्योंकि आज़ादी से पहले हम सभी अखंड भारत थे, इसलिए 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी भारतीय नागरिकों से निवेदन किया कि भारत की आज़ादी तक आदेशों का पालन किया जाए। यह आदेश उसी अधिवेशन में दिया गया था कि हर साल 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह आदेश केवल इसलिए ही दिया गया था ताकि अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। सभी भारतीयों ने एक साथ मिलजुल कर 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते थे। उस समय भारत में यूके के लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लगातार दबाव बनाने के कारण निजी तौर पर भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन तय किए थे, क्योंकि इस दिन को वह अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। और इसके अलावा एक और खास वजह भी थी, और वह वजह यह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। आई होप कि आप इसे समझे होंगे कि आत्मसमर्पण का क्या अर्थ होता है। आपको बता दें कि भारत देश को आज़ादी 3 जून 1947 में ही मिलने वाली थी, लेकिन जैसा कि आपने पीछे देखा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत को आज़ाद करने वाले थे। लेकिन इस दिन को लेकर देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हो गया था,
क्योंकि ज्योतिषियों के गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था, इसलिए विकल्प के तौर पर दूसरी तारीख भी दी गई थी। लेकिन माउंटबेटन तो माउंटबेटन ही थे। अब उन्हें भारत की संस्कृति का कहाँ कुछ पता होगा कि अशुभ और अमंगलकारी नाम की भी कोई चीज होती है। वो तो भाई अपने हट में, क्योंकि उनके लिए 15 अगस्त जो कि सौभाग्यशाली दिन था। जैसा कि आपने पीछे देखा, लॉर्ड माउंटबेटन अपने ही हट में थे कि भारत को आजादी 15 अगस्त के दिन दी जाएगी। अब भाई उन्हीं का शासन था भारत पर, तो उनकी भी बात माननी पड़ेगी और भारतीय होने के कारण भारतीय ज्योतिषियों की भी बात माननी पड़ेगी। तब इस समस्या को दूर करने के लिए एक रास्ता निकाला गया, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सबसे सही समय होगा, क्योंकि इंग्लिश टाइम के अनुसार रात 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और वही हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ यानी सूर्य के उगने के समय होता है। जहां आप कह सकते हो कि इंग्लिश समय के अनुसार देश आज़ाद 15 अगस्त को हुआ था और वही हिंदी समय के अनुसार देश 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। लेकिन अब क्योंकि आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन शासक थे, इसलिए देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त के दिन ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नंबर 1, बहरीन। भारत की तरह बहरीन भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन दोनों देशों में साल का फर्क है। जहां भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, वही बहरीन 1971 में अंग्रेजों की गिरफ्त से आज़ाद हुआ था। बहरीन 33 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। बहरीन एक ब्रिटिश संरक्षक देश था। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। बहरीन में हर साल 16 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इस मौके पर पूरे देश में अवकाश रहता है। नंबर 2, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप के बीच में बसा एक डेमोक्रेटिक देश है। कॉन्गो 15 अगस्त 1960 में आज़ाद हुआ था। कॉन्गो 1880 से लेकर 1960 तक फ्रांस का गुलाम था। यह देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन दोनों देश जापान की गुलामी से मुक्त हुए थे। 1945 में अमेरिकी और सोवियत सेना ने मिलकर कोरिया पर जापान के कब्जे को खत्म किया था। इसके बाद 1948 में कोरिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में विभाजित हो गया। नंबर 4, लिechtenstein। लिechtenstein दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। 15 अगस्त 1940 को लिechtenstein अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1866 से लिechtenstein पर जर्मन शासन था, यानी जर्मनी का लिechtenstein पर कब्जा था। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।